कठिन परिश्रम के साथ एक अनाज की पोटली सिर पर रख झूमता जा रहा था। उस पोटली में एक छोटा सा सुराख था जिससे धीरे धीरे अनाज के दाने गिरते गए, पर व्यक्ति अनजान रहा। लगभग बोरी खाली हुई तो उसका ध्यान गया, देखा तो पीछे दूर तक उसके मेहनत से कमाए दाने फैले पड़े थे। कुछ नजर आ रहे थे, कुछ धूल में सन दिखाई भी नहीं दे रहे थे। उसने गहरे दुख व ललक भरी दृष्टि उन दानों पर डाली, पर पछतावा ही उसके हाथ बचा। अंदर से एक ही भाव उठा कि काश मैं इन दानों को फिर से पा सकता। वास्तव में यही स्थिति व्यक्ति की होती है। समय हाथ से निकल जाने पर व्यक्ति निश्चित ही पोटली से बिखरे उन दानों को फिर नहीं पा सकता, परंतु यदि समय है तो परिश्रम करके दोबारा अवश्य एकत्र कर सकता है। बीता हुआ समय और बीता हुआ जीवन कभी दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। फिर भी हम सब क्षण क्षण करके पोटली के दानों की तरह परमात्मा की ओर से मिले समय को बिखेरते रहते हैं। पीछे बस इच्छाएं शेष रह जाती हैं। नव वर्ष हम सबसे एक ही पुकार कर रहा है कि मैं आ तो गया हूँ, लेकिन बीते वर्ष की तरह हमें यूं ही न बिखरने देना। विगत वर्ष जो कुछ भी हुआ, यदि कोई उन दिनों घटी घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहे तो यह असंभव है। सदैव से यही होता आया है, इसलिए समय को काल भी कहते हैं। काल अनंत काल से अपने साथ न जाने कितने प्रभावों, स्वभावों, अभावों, दबाव से लेकर जीवन, परिवार, समाज से जुड़े उखाड़ पछाड़ को अपने में समाता रहा है, आगे भी समाता जाएगा। लेकिन समझदार लोग मिले अनुभवों के सहारे आने वाले समय के उपयोग का तरीका निकालकर सुखमय भविष्य की ओर फिर से बढ़ चलेंगे। यही जीवन का उसूल है। समय ही उखाड़ और विनाश का कारक भी बनता है और असंभव को संभव बना देने वाला निर्माणकर्ता भी यही है। यह हमें पुनः नई ऊर्जा से भर देता है। समय के साथ परमात्मा का गहरा गुथाव जो है। आइए हम सब परमात्मा अनुशासन में रहकर नववर्ष में जीवन धन्य बनाएं। संतोष का फल। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हुए, उन्हें रोटियां बंटने लगीं। रोटियां छोटी बड़ी थीं। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक मुहर निकली। उसकी माता ने कहा कि मुहर उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में यह मुहर निकली है, आटे में गिर गई होगी, देने आई हूँ, आप अपनी मुहर ले लें। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। बड़ी होने पर वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारिणी बनी। सफलता उम्र नहीं देखती। बहुत से लोग 40 घंटे प्रति सप्ताह की अपनी नौकरी की जेल में केवल इसलिए कैद रहते हैं कि वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। उन्हें लगता है कि वे इतने बूढ़े हो चुके हैं कि बाहर जाकर अपना मनचाहा काम नहीं कर सकते। अमेरिका के पहले बिलियनियर हेनरी फोर्ड 40 की उम्र तक एक मामूली से मैकेनिक थे। दुनिया भर में मशहूर मैकडॉनल्ड्स की स्थापना करने से पहले 50 की उम्र तक रे क्रॉक कम आमदनी वाले सेल्समैन हुआ करते थे। जब कर्नल सैंडर्स ने केंटकी फ्राइड चिकन स्टोर शुरू किया था तो उनकी उम्र 60 से अधिक थी। जब राष्ट्रपति रीगन को पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी तो वे 70 साल के थे। किसी करियर को शुरू करने या बदलने की सबसे अच्छी उम्र क्या होती है? वही जो इस वक्त आपकी है। सफल लोग नौकरी संबंधी निर्णय ले समय उम्र को अनदेखा कर देते हैं। परमात्मा की आवाज। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी
प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अतः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय निकल चुका था। अब उसके पास सिवाय पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। यही स्थिति आज समाज में ज्यादातर लोगों की है। आज दुख का कारण यही है कि व्यक्ति अपने अवगुणों, बुराइयों, कमी कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरों के अवगुणों को देखने में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जितना हो सके अपना समय परमात्मा के ध्यान, परमात्म ज्ञान को जीवन में उतारने और खुद को महान, श्रेष्ठ बनाने में लगाएं। सदा अपना निरीक्षण करते हैं और कमियों को दूर करते रहें। संदेश है, यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा न सोचो, न करो। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। हम दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखेंगे, दूसरों के कल्याण का भाव हमारे मन में होगा तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। प्रण लें, आज से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। मन के जीते जीत किसी देश की सेना का सेनापति युद्ध में शत्रु से हारकर घर आ गया। वह बहुत उदास था। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा, तब उसने युद्ध हारने की बात बताए। यह सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, मैंने तो एक शूरवीर सेनापति से विवाह किया था, तुम तो भीरू निकले, मैं तो तुम्हारे जीते जी ही विधवा हो गई, तुम मन का युद्ध हार गए। यह सुनकर सेनापति को बड़ी चोट पहुंची। उसके आत्मसम्मान को आघात लगा। वह स्वयं को जैसे धिक्कारने लगा और उठकर वापस चला गया। सेना को एकत्रित करके शत्रु से युद्ध किया और जीत गया। यह सारी विजय उसके मन की विजय थी। मनुष्य के शरीर में लगभग सभी अंग स्थल भौतिक रूप में दिखाई देते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, हृदय आदि दृष्टिगत हैं, किंतु मन जो सभी को चलाता है, रोकता है, भटकाता है, पराजय विजय दिलाता है, प्रेम, घृणा आदि अनेक मनोभावों व कार्यों का कारण बनता है, उसका अपना कोई दृश्य स्थूल अस्तित्व नहीं है। वैसे वेदों में अंतःकरण को समझना जरूरी है। अंतः का अर्थ है शरीर के अंदर रहने वाली इंद्रियां। इससे बाहरी वस्तुओं का सीधे ज्ञान नहीं होता, जबकि बाह्य ज्ञानेंद्रियम जैसे आंख, नाक, कान आदि से बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होता है। अंतःकरण शरीर के अंदर की इंद्रियों को ग्रहण या अनुभव करता है, जैसे ज्ञान, अज्ञान, इच्छा, सुख दुख की ओर बढ़ते रहो। पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। कुछ ही दिनों में संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अब उनके प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। ये देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि इस संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे, मेरा जीवन यापन कैसे होगा। पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि उसे छोड़ो, उस पंडित से वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं, इससे ये सब बातें फैलनी बंद नहीं होंगी, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी खुद भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता है। हाथी अपनी मस्त चाल चलते रहता है। कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। देने का आनंद। एक बार एक गुरु शिष्य कहीं टहलते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क किनारे एक जोड़ी पुराने जूते रखे मिले। उन्होंने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर एक किसान खेतों में काम कर रहा था। वे जूते उसी के थे।
यह देखकर शिष्य को शरारत सूझी। उसने कहा, गुरुजी, क्यों न हम ये जूते कहीं छुपा दें, फिर जब किसान यहाँ आएगा तो बड़ा मजा आएगा। गुरुजी ने कहा, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि जूते छुपाने की बजाय हम दोनों जूतों में एक एक चांदी के सिक्के डाल देते हैं, फिर पास की झाड़ियों में छुपकर देखते हैं कि क्या होता है। जूतों में सिक्के डालकर दोनों झाड़ी में छिप गए। थोड़ी देर बाद किसान वहां आया। जैसे ही उसने एक जूते में पैर डाला, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो चांदी का एक सिक्का जूते में था। किसान ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने सिक्का जेब में रख लिया। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला, उसमें भी एक सिक्का निकला। किसान भावुक हो उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर से कहा, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चों के खाने का इंतजाम तूने कर दिया। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि तू सबका ख्याल रखता है। यह कहकर अपने आंसू पोंछता हुआ किसान घर चला गया। यह नजारा देखकर गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अब इसमें ज्यादा आनंद आया या तुम्हारे जूते छिपाने में ज्यादा मजा आता? शिष्य ने जवाब दिया, आज आपने मुझे जीवन की सच्ची सीख दी है। जो आनंद देने में है वह किसी और चीज में नहीं। सीख किसी जरूरतमंद को कुछ दे देने या उसकी मदद करने से बढ़कर कोई और पुण्य कार्य नहीं है। इसलिए हमें जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। मन पर नियंत्रण। अनियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है। नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मकता से बचाता है। आत्म जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहां वह जाना चाहता है, परंतु आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी सांसारिक मोह माया या रिश्तों को त्याग कर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आप अपने मन को काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतनों का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल करता है जहां वह प्रकृति के आदेशों व इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित कर सकता है। पूर्ण विराम। काल्पनिक समस्या। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखवाया और एक घोषणा की कि इस सूत्र से यह द्वार खुल जाएगा। साथ ही यह भी घोषणा करवाई कि जो भी इस सूत्र को हल करके द्वार खोलेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर लौट गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। आखिरी दिन आ चुका था। उस दिन 3 लोग आए और कहने लगे, हम लोग इसे सूत्र को हल कर देंगे। उसमें से 2 तो दूसरे राज्य के बड़े भारी गणितज्ञ थे और अपने साथ पुराने गणित के सूत्रों की पुस्तक भी लाए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो साधक की तरह नजर आ रहा था, सीधा साधा, कुछ भी अपने साथ नहीं लाया था। उसने कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले इन्हें मौका दीजिए। दोनों गहराई से सूत्र हल करने लग गए, लेकिन द्वार नहीं खोल पाए और अपनी हार मान बैठे। अंत में उस साधक को बुलाया गया और कहा गया कि आप सूत्र हल करिए। साधक ने आंखें खोली और सहज मुस्कान से द्वार की ओर गया। साधक ने धीरे से द्वार को धकेला और यह क्या, द्वार खुल गया। राजा ने साधक से पूछा, आपने ऐसा क्या किया? साधक ने बताया कि जब वह ध्यान में बैठा था तो सबसे पहले अंतर्मन से आवाज आई कि पहले ये जांच तो कर लो कि सूत्र है भी या नहीं, इसके बाद इसे हल करने की सोचना। कई बार जीवन में कोई समस्या होती ही नहीं और हम अपने विचारों से उसे बड़ा बना लेते हैं। ज्यादातर लोग कल्पनाओं में खोए रहते हैं और दुखी होते रहते। कुदरत के 2 रास्ते। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था।
लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वह भाग कर गया, पास ही की एक दुकान से बूट लेकर के आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर के दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ, साथ लेकर के जाने की कोई व्यवस्था नहीं।